वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। और जैसे कि पीछे हमने देखा ना, अंतकाले च मामेव 8वां अध्याय भागवत गीता का, क्या भगवत प्राप्ति। संसार में कभी किसी ने ऐसी विचार कल्पना करते हैं क्या भगवत प्राप्ति की? सामान्य रूप से नहीं करते। भले ही धर्म में भी देखिए क्या विडंबना है ना, धर्म में भी जुड़े हुए होते हुए भी, धार्मिक होते हुए भी हमारा लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति। धार्मिक होते हुए भी कितनी बड़ी विडंबना है। धार्मिक है ना, पूजा पाठ करते हैं, त्योहार मनाते हैं। धार्मिक मतलब हम कृष्णा भावना में इतना, इट्स अ वेरी नीश नीश लीग। ये बहुत ही दिव्य है ना, इसी दिस इज व्हाई इट हैज टू बी नीश लीग, बिकॉज इट इज ट्रांसेंडेंटल, ऑल टुगेदर ट्रांसेंडेंटल, पूरा दिव्य है। तो ये देखिए, ये परम धर्म को ही केंद्रित करता है और हमें परम धर्म को ही केंद्रित करना है। ये परम धर्म की चर्चा है। भगवान भी जो अर्जुन से कह रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जो संवाद है, ये परम धर्म को हो रही है। धर्म की परिभाषा बताऊं? धर्म की परिभाषा वास्तव में क्या है, देखिए। धर्म स्वनुस्थिता पुंसान विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादायत यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है क्या? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, चेक करिएगा आप लोग। अ, धर्म स्वनुस्थिता पुंसाम, है ना? पुंसान मतलब जीव, मनुष्य, जो धर्म में बढ़िया से स्वनुस्थित है, सिचुएटेड, स्व अनुस्थिता, स्वयं रूप से धर्म में जो बढ़िया से एस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। धर्म स्वनुस्थितात् पुंसान् विश्वक्सेन कथासूय है, न उत्पादयते यदि रतिम श्रमेव हि केवलम। धर्म में तो जुड़े हुए हैं बढ़िया से, लेकिन क्या भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं में कोई इतनी रुचि नहीं है। रुचि हो तो भी वो रुचि कैसी रुचि है कि हाँ भाई, भागवत धर्म धार्मिक स्तर के अंतर्गत ठीक है, हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है इत्यादि, है ना? हम धार्मिक है उस हिसाब से। लेकिन कैसी होनी चाहिए रुचि? ना उत्पादयत यदि रतिम। रतिम मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, है ना? रति मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब वन पॉइंटेड। अटैचमेंट मतलब कि फिर माइंड का फोकस वहाँ पे सतत चला जाए, है ना? अब अटैचमेंट में मन आ गया तो बुद्धि, सारी फैकल्टी ऑफ एग्जिस्टेंस, बुद्धि, हमारे चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त, हमारा अहंकार सब आ गया, है ना? सूक्ष्म, स्थूल सब अटैच्ड हो गए। तो वो, और अटैचमेंट तो वन पॉइंटेड होता है। अटैचमेंट ऐसा इमोशन, सेंटिमेंट अगर कहूँ ना, जो एक ही साथ 2 विपरीत वस्तुओं या व्यक्तियों में नहीं हो सकता, है ना? नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव कि हमें एक ही साथ 2 विपरीत व्यक्ति या वस्तुओं में आसक्त हो गए हम। ना, ना। तो देखिए धर्म की, अब हमारे लिए धर्म तो यही बेसिक धर्म की परिभाषा होना चाहिए। धर्मस्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यत् न उत्पादयत् यदि रतिम श्रमेवै केवलम।
तो वो धर्म जिसको हम निभा के, अपना के, करके अगर कृष्ण में, भगवान में हमारी रति, आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई ना, कृष्ण में मधुर नहीं लगने लगे, सुंदर नहीं लगने लगे और फिर क्या? आसक्ति का मतलब क्या? दर्शन की लालसा, एक हैंकरिंग होनी चाहिए ना, एक तड़प, एक डेस्परेशन, एक तृष्णा होनी चाहिए, एक खलना चाहिए, भगवान का अभाव खलना चाहिए, संतोष कभी नहीं आना चाहिए कि भई बहुत भजन में संतोष मिल गया हमें, ना। तो ये रति, तो ऐसी रति अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, धर्म में अपैरेंटली धर्म में सिचुएटेड भी हैं, बट ऐसी रति उत्पन्न नहीं हुई, तो क्या श्रमेव हि केवलम। फिर क्या किया? श्रम ही किया भई हमने, हार्ड लेबर ही किया, फॉर नो गुड, फॉर नो गुड। इसीलिए कहते हैं ना, भागवतम का भी जब ये नैमिषारण्य में ऋषि और क्या करें? सुखदेव गोस्वामी आए, परीक्षित महाराज के प्रश्न उत्तर इत्यादि। तो यज्ञ करें, क्या करें? तो भागवत किया ना, तो फिर भागवत का अध्ययन तो सब कुछ यज्ञ और सब चले गए भई, उनकी सब आहुति लगी, उनको सब स्वाहा हो गया एक प्रकार से। तो कलयुग में ना हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग का तो एकमात्र यही साधन है कलयुग में, हरि भजन, हरि सेवा, है ना? भागवतम की सेवा, अ, भागवतम की वर्षी, भागवतम की पूजा, भगवान के नाम जप की पूजा, यही इसी का। और बाकी कहीं पे हम फँसे ना, वो धर्म, वो सो कॉल्ड धर्म ही है। रति उत्पन्न नहीं होगी ना भगवान पे, तो रति उत्पन्न नहीं होगी तो क्या? वो श्रम ही है। और यही देखिए, बिना रति के ये भाव उत्पन्न नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो भगवान देखिए 7वें अध्याय का क्या नाम? 7वें अध्याय का नाम क्या? भगवत ज्ञान, है ना? भगवत ज्ञान, तो भगवान अपना परिचय देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, जिससे आसक्ति भगवान में उत्पन्न हो हमारी, है ना? किन्हीं का ज्ञान होगा, परिचय होगा तभी तो तब वो उनसे आसक्त हो पाएँगे, अन्यथा नहीं हो सकेंगे ना आसक्त। और फिर आसक्त होके क्या? फिर उनको पाने की स्प्रिया, इस प्रिया को प्रबल बनाना है, स्प्रिया, स्प्रिया मतलब स्प्रिया मतलब इच्छा, कामना, है ना? आकांक्षा, अभिलाषा, ये स्प्रिया है, डिज़ायर एक प्रकार से। तो इसको प्रबल बनाना है। क्या? भगवान के बारे में जानें, भगवान में आसक्त हुए। अगर आसक्त हुए तो प्राप्त वो करना ही चाहेंगे ना, भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे ना। तो इसीलिए हाउ आर यू पूछिए भगवान से आप कैसे हो? हुँ, जो आसक्त होगा वही ऐसा पूछ पाएगा या जान पाएगा या ये, है ना? और इससे भी आगे ही बढ़ना है, इससे भी आगे ही बढ़ना है हमें। तो ये आसक्ति से प्राप्ति, भगवान की प्रेम प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान की सानिध्य की प्राप्ति, तो ये संवाद। इसीलिए ना भगवान से कुछ माँगे तो एकदम दुर्लभ वस्तु माँगनी चाहिए। दुर्लभ या भगवान के क्या निकटतम है, भगवान के हृदय का भाव, भगवान का क्या प्रयोजन है, भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या चाहते हैं, उसको माँगे ना, भगवान के हृदय में क्या है उसको माँगे। तो भगवान के हृदय में तो भक्तों के प्रति शुद्ध प्रेम है, तो हम भी वही भक्ति माँगे भगवान से। और ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। साधु संग पाना बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्त का संग पाना ये बहुत दुर्लभ है और ये असीम कृपा है भगवान की। ये डायरेक्ट रियल कृपा है भगवान की। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम थोड़ा प्रयास करते हैं भागवत गीता भागवतम का संदेश समझने का, और यही प्रार्थना है भगवान से, ये विचार, ये संदेश हमारे चित्त में भी क्रियान्वित हो, है ना? फिलॉसफी इज़ मच रेलिश्ड, बताऊँ? Philosophy is much relished when it is put into practice. कृष्णा भावनामृत इज़ हेवीली रेलिश्ड, तभी हम सुख अनुभव करेंगे वैसा।
जब इसको जीवन में उतारेंगे। तो यही प्रिय ऐसी हम आशा, अभिलाषा, कामना हृदय का हमारा भाव बने। तो इसी प्रार्थना से हम प्रयास करते हैं और भागवत गीता, भागवतम श्रवण करने का, संदेश समझने का। तो 5वाँ और 6ठा श्लोक पढ़ा था हमने। अभी 7वाँ, 8वाँ इकट्ठे में पढ़ते हैं। फिर इनके चारों को एक बार इकट्ठे और समझने का। तो 8वाँ अध्याय और श्लोक संख्या 7। दीक्षा आप अनुवाद तात्पर्य पढ़िएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामेव वक्ष्यसि असंशय। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िएगा दीक्षा। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरी चिंता करना चाहिए चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे संप्रत करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन की बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अतएव मतलब इसमें है ना, अतएव है अर्जुन। अतएव मतलब भैया और और तो नहीं। अतएव अतएव मतलब देयरफॉर, है ना? तो एक प्रकार से इसलिए, देयरफॉर। अब भागवत गीता, ठीक है, स्क्रीन एक बार हटा सकते हैं। 8वाँ भी अभी पढ़ेंगे लेकिन एक बार के लिए। अब भागवत गीता के अनुशीलन में देखिएगा आप श्लोकास में, जिन-जिन श्लोका में फिर से ये अतएव शब्द भी आया होगा ना, जैसे संशय बात करी ना, डाउट। कम ही श्लोकास हैं भागवत गीता में जिसमें ये डाउट की बात उठी हो, और जहाँ पे भी आया वो महत्वपूर्ण श्लोक है। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन की फिलॉसफी है ना, तो हमारे जीवन में पूरी ओतप्रोत है भागवत गीता के सिद्धांत, कल्चर और संदेश, व्यवहार। तो हम बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये संशय, डाउट की बात उठी है, बहुत वह महत्वपूर्ण है। फिर जहाँ पे भी जिन-जिन श्लोकास में ना मयि, माम, अ, अहम, मत, है ना? तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अपना बता रहे हैं ना, अहम, मैं, माम, मेरे में, मयि, है ना? ये तो वो सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होंगे, देखिएगा। और फिर कुछ-कुछ श्लोक है ना जहाँ भगवान विशेष करके अर्जुन का नाम लेते हैं।
अर्जुन भी जहाँ भगवान का नाम लेते हैं, वो श्लोका महत्वपूर्ण है। जहाँ नाम लिए जा रहे हैं ना, तो वो एक भाव अर्जुन भी अपनी असहायता व्यक्त करके भगवान की शरणागति ले रहे हैं, नाम पुकार रहे हैं। भगवान भी अर्जुन को नाम से बोल रहे हैं। अब देखो किन्हीं से बात करिए और फिर नाम लेके पुकारें नाम, तो कितना एक लगता है कि हाँ, कोई मेरे को समवन इज़ टचिंग मी, है ना? कोई छू रहा हो मेरे को। तो वैसे अर्जुन भगवान भी देखिए अर्जुन का नाम लेके अर्जुन को कहते हैं, कितना उत्साह मनोबल अर्जुन का बढ़ता है। तो उसी प्रकार और भी ये जिन श्लोकास में देखिए अतएव आता हो ना, वो बहुत तस्मात् संस्कृत में ना तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात्। तो ये अतएव देयरफॉर ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस हिसाब से देखिए, देयरफॉर एक प्रकार से ये क्या दर्शाता है, समझाता है कि ये कन्क्लूज़न है। देयरफॉर कि उससे पहले हमने कुछ बात करी, कुछ चर्चा हुई, किसी व्यक्ति ने कुछ एक व्यक्तित्व रखा, किसी ने कुछ और व्यक्तित्व रखा, अलग-अलग पहलू पक्ष रखे लोगों ने अपने। अब देयरफॉर मतलब सार एक प्रकार से निकला, कन्क्लूज़न निकला, क्या है देयरफॉर अभी हमने समाधान निरूपण कर लिया, कंक्लूड किया, है ना? तो जहाँ पे भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे भागवत गीता में तस्माद या ये देयरफॉर। तो ये देखिएगा श्लोका। तो अब यहाँ पे भगवान एक प्रकार से कन्क्लूज़न दे रहे हैं ना, हमें सार बता रहे हैं कि देयरफॉर इसलिए, या कोई एक बात है इसलिए तुम ऐसा करो इसलिए। तो ये देयरफॉर ना अतएव, तो अभी किसी व्यक्ति को क्रियान्वित ना, ये क्यों बहुत बड़ा प्रश्न है, क्यों का समाधान पाना। क्यों मैं ऐसा करूँ? क्यों मैं ऐसा समझूँ? इससे क्यों? तो वो क्यों को समझाने के लिए देयरफॉर, इसलिए ऐसा करो, इसलिए ये बात है। ठीक है, 8वाँ अध्याय का 8वाँ श्लोक देखते हैं, हर्ष आप पढ़िएगा और फिर प्रयास करेंगे चर्चा करने का। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का
दृष्टांत दिया जाता है तो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अच्छा, क्या देखिए, फिर से ना समझ बहुत कम है, शुद्धता है नहीं, बहुत सरफेस में है एंड आई ऑलवेज फील शॉर्ट डिस्कसिंग स्पेशली दीज श्लोकास ना भागवत गीता के। अधिकार भी नहीं है सच। तो एक बार इंग्लिश वाले में शेयर करो स्क्रीन हर्षा, वेदा बेस, और इस हिसाब से रखो कि 5, 6, 7, 8 के ट्रांसलेशंस ही हम बस देख सकें थोड़ा-सा। तो कई चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल है ये सारे। भागवत गीता का अनुशीलन, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अ, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है। तो देखिए, 5वाँ से थोड़ा-सा प्रयास करें। कहते हैं ना भगवान क्या, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंत काल में जो मामेव मेरा स्मरण करता है, मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम ना शरीर, कलेवर ना शरीर को छोड़ते हुए मेरा स्मरण करता है। यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। अ, तो इस इस प्रयास में, ऐसे करने में वो मेरे भाव को पाएगा। अब भगवान का भाव क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। ये इतना हम समझे ना कि भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव, भगवान सच्चिदानंदमय भाव है भगवान का, है ना? सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूरे ज्ञान के, ऑल कॉग्निजेंट ना, ऑल कॉग्निजेंट, ओमनीसायंट। ओमनीसायंट मतलब ऑल नोएबल ना, फुल्ली कॉग्निजेंट, सब पता है भगवान को। और सत मतलब शाश्वत, और आनंद मतलब आनंद की मूर्तिमान, पूरी की पूरी विभूति है भगवान। तो वो भाव को, तो अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है कृष्ण का स्मरण करते हुए, तो वो क्या पाएगा? उस भाव को पाएगा, उस भाव को पाएगा, और इसके में कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अ, फिर whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। 5वां अगर नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो ठीक है भाई, यह सहज बात है ना, जो जैसा भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, वो वैसे भाव को पाएगा। जिस जिस भाव में, यम यम वापि स्मरण भाव तज्जन्ति अन्ते कलेवरम। अ, यम यम, है ना, जिस जिस भाव में वो शरीर छोड़ेगा, उसको वैसे ही वैसा वो अपना भाव की पुष्टि होगा। तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अ, तो भगवान कहते हैं इसीलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए अर्जुन देखो, देखिए मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? मृत्यु को सार्थक करने के लिए, मृत्यु को ना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अ, हर समय और हर अवस्था में, हर अवस्था, हर काल में, हर अवस्था में, हर स्थिति में, माम अनुस्मर युध्य च, मेरा अनुस्मरण, अनुस्मरण मतलब ध्यान, रिमेम्बरेंस है ना, करते हुए युद्ध करो। मयि अर्पिता मनोबुद्धि माम एवश्यसि असंशय। मयि अर्पिता, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो, और इससे क्या होगा? माम एवश्यसि असंशय, तुम मेरे मेरे को पा जाओगे बिना किसी संशय के, बिना किसी संशय के पा जाओगे। और इसके लिए अभ्यास, अभ्यास ना, अभ्यास योगा युक्तेन चेतस्य नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्।
मैं परम पुरुष हूँ, दिव्य हूँ। इस भाव में ऐसा चिंतन करते रहो, तो तुम ऐसे अभ्यास को बनाओ, बनाओ। हुँ, तो ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हैं। तो भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव है सच्चिदानंद। ऑल नॉलेजेबल, शाश्वत है। हुँ, इस ये इटर्नल है ना भगवान, इटर्नल, शाश्वत है, इटर्नल है, ऑल नॉलेजेबल और आनंद के स्रोत हैं भगवान। तो देखिए, प्लेज़र मस्ट बी रियल और रियल मीन्स परमानेंट, है ना? तो जिसने यही भगवान की ऑल परवेसिवनेस को या भगवान के परमानेंस नेचर को अगर हम समझ गए, जो कि हमारा स्वरूप भी है, तो फिर ज्ञान और आनंद हमें आ जाएगा, अगर हम अपने आप को परमानेंट समझें, है ना? तो ये हम भगवान के हम भी परमानेंट हैं, बस इतना इटर्नल, ये अगर इतना विवेक हम में जागृत हो गया, फिर हम दिव्यता की सोपान को पा जाएँगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। तो अंतकाल में कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भावम याति न, उसको इस प्रयास के कारण मेरा भाव बने मिलेगा और इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए, है ना ये सत्य बात, ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं भक्त लोग, तो क्या, और इन इन जनरल भी, क्या अभी इसी उम्र में हरे कृष्णा करोगे क्या? 20 की उम्र में, 25 की उम्र में? हम बोलते हैं ना, ये कोई उम्र थोड़ी ना है। ऐसे ही बोलते हैं घर वाले, क्या बाप रे! देखिए, बेटी अभी तो तुम्हारी उम्र है सिनेमा जाने की, बेटी अभी तुम्हारी उम्र है शॉपिंग करने की, बेटी अभी तुम्हारी उम्र है मेकअप करने की, है ना? बेटी अभी तुम्हारी उम्र है दोस्तों के साथ जाओ, घूमो-फिरो, कुल्लू, शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने की उम्र है, हाँ? दुबई जाओ, लंदन जाओ, और बेटी अभी तो थोड़ा बहुत क्लबिंग-पबिंग करो भई। कहाँ अभी, हैं? देखिए ये और भजन, ये तो 60 के बाद करते हैं ना, 60 के बाद करने की चीज़ है, हाँ? 60 के बाद, अब कौन जिसने 60 तक नहीं किया वो करेगा क्या? और फिर सबसे पहले किसी की कोई गारंटी बोल सकता है क्या कि मैं 60 तक जीऊँगा भी? है क्या कि कोई गारंटी, कौन 60 तक जिएँगे? और जो 60 तक अभी तक नहीं करे, क्या 60 में कर लेंगे भई? और वो भाव कैसे उत्पन्न होगा? है ना? वो स्मरण कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये जो संसार में जो बातें ना, ये सब इम्प्रैक्टिकल है। ये सब बहाने के स्तर पे है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अति चतुर समझते हैं, टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट समझते हैं ना, कि रियल सुख कहाँ है? भक्ति में नहीं है। अरे भजन में क्या सुख है? सुख अलग का है ना? रियल सुख कहाँ है? मॉल में, शॉपिंग में, ऑन दिस थिंग्स ना। और इसीलिए हम ऐसे-ऐसे प्लान बनाते रहते हैं। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना, भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय, प्रहलाद महाराज स्तुति गाते हैं ना नरसिंह भगवान की। तो उसी में अभी हम देख रहे थे ना, कि जो जितना प्लान करता है इसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एन्जॉयमेंट को अपने बढ़ाने के लिए, तो वो उतना ही अपने आप को असंतुष्ट पाएगा। नहीं मिलेगी संतुष्टि। यही तो माया है। माया मतलब क्या है? ये स्वीकार कर लेना कि भैया इंद्रिय तृप्ति में सुख है और इसके लिए लग जाना इसके पीछे, वही माया है बस। माया मतलब क्या? आवृत कर देती है ना, ढक देती है। माया 2 मुख्य काम करती है ना, हमारी चेतना को ढक देती है। जो भगवान की ओर ललायत है भगवान को पाने के लिए, तो हमारी चेतना को ढक देती है, और दूसरा क्या? अब ढक देती है चेतना, और फिर क्या, हमारे हमसे फंक्शन, हमारा कार्य, ऑपरेशंस अलग हिसाब से करा देती है। भगवान का एजेंडा सिद्ध ना करा के अपना एजेंडा सिद्ध कराती है, वही माया। हमारी चेतना को ढक ढक देती है। तो और हम खुद ढकना चाहते हैं वास्तव में। ये तो माया तो क्या है, किसी को ब्लेम या उँगली तो लगानी होती है ना, तो माया को लगा दो, अपने कर्मों को लगा दो, माँ-बाप को लगा दो, इनको लगा दो, उनको लगा, मन को बोल दो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोष हमारा ही है। और यही अर्जुन ने किया। ही रियलाइज्ड, उसने किसी और पे ब्लेम नहीं किया, दुर्योधन पे ब्लेम नहीं किया, किसी पे नहीं। उसने पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ही एक्नॉलेज्ड
तभी तो बोला ना कि भई भगवान अब ये कृपणता का दोष लग गया मेरे में। अ, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। ये मेरे स्वभाव में क्या हो गया कृपणता का दोष लग गया है, तो कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। धर्म क्या? कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा। धर्म से मैं सम्मूढ़ एकदम बुद्धि मेरी चली गई है। यत् श्रेयस्यान् निश्चितां ब्रूहि तन्मे। आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, अल्टीमेटली गुड हो। अल्टीमेट गुड से कहने का मतलब क्या? परमानेंट, है ना? इटर्नल, सदा के लिए। तो हमें भी उसी चीज़ को एम करना है जो सदा के लिए गुड हो। ऑल टाइम गुड, दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यत् श्रेयतां निश्चितां ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो जो मेरे लिए ऑल टाइम गुड हो उसको आप बोलिए, है ना? मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आपकी शरणागति लेता हूँ। कार्पण्यदोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, है ना? धर्म की मेरे को समझ नहीं रही मैं, परम धर्म को अब लक्षित कर रहे हैं अर्जुन। इसीलिए परम धर्म को पाने के लिए धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा हमें, छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, अज्ञान को छोड़ने के लिए ज्ञान अर्जित करना होगा, है ना? ज्ञान में आएँगे तो ही अज्ञान छूटेगा। अब दिव्य ज्ञान में आने के लिए उस ज्ञान को छोड़ना होगा, तभी दिव्य ज्ञान में पढ़ पाएँगे, उसको अपना पाएँगे। बिना ज्ञान को छोड़े दिव्य ज्ञान नहीं समझ पाएँगे, नहीं होगा। हाँ? तो दिव्य ज्ञान क्या है? टू फॉल इन लव विथ कृष्णा, नॉट जस्ट फॉल, टू लव कृष्णा, है ना? वो दिव्य ज्ञान। तो धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, परम धर्म को पाने के लिए। अंत काले च मामेवा। तो अंत की क्या परिभाषा? अंत हम तो अतीत में ही जी रहे हैं ना, पास्ट में ही जीते हैं हम, पास्ट में ही जी रहे हैं। अभी 11 बजने वाले हैं भारत में, है ना? पास्ट में ही जी रहे हैं अभी, समय तो पीछे ही जा रहा है ना, अंत ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन इसमें अपनी चेतना को बचाना है। चेतना को अगर बचा लिया, हमारे कृष्ण प्रेम को, राग अनुराग संबंध उसको बचा लिया, तो फिर कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए ना, अन्यथा तो शरीर का अंत है। कोई बोल दे कि 60 के बाद कर लेंगे, भाई कोई गारंटी नहीं है कि कोई 60 तक रहेगा। और कोई रह भी गया तो ज़िंदगी भर जिसने नहीं करी, 60 के बाद बताइए प्रैक्टिकल है क्या? कैसे उसमें वो भजन, भक्ति, भाव, राग अनुराग आ जाएगा? अ, ना। तो ये हमारी कमी है, हमारी बहानेबाज़ी है वास्तव में। हम अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं, तो हमें लगता है कि भक्ति में क्या सुख है या भक्ति में क्या हो जाएगा। या हम धर्म के स्तर पे करते हैं, सौदाबाजी के हिसाब से कि भगवान हम धार्मिक हैं, हमें भी थोड़ा बहुत करना चाहिए पूजा-पाठ तो हम करते हैं और बाकी टाइम हम अटैच्ड कहाँ पे हैं। वास्तव में हम भगवान में अटैच्ड होते हैं तो फिर हम हमारा पूरा जीवन शैली, उठ-बैठ, चिंतन सब कुछ कृष्ण में है। किसी के प्रति हमें फिर हेट्रेड नहीं रहती, द्वंद्व से हम छूटते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं ना, और ये झलक जाता है हमारे व्यवहार से, कल्चर से, सब कुछ झलक जाता है। तो इसीलिए वी बेटर स्टॉप चीटिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को ही धोखा देना बंद करें। हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं और स्वयं को ही वंचित कर रहे हैं। इससे और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो भगवान अपना भाव देंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। और देखिए, ये भाव देना कोई अंतकाल की बात नहीं है। जैसे कोई एक प्रश्न कर सकते हैं ना कि भई लास्ट मोमेंट की बात है, विदाउट फेल या विदाउट डाउट भी बोल रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट ना, तो देखिए भगवान ने बोला ना दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक में बोलते हैं ना भगवान, क्या नेहाभिक्रमा नासस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। धर्म से देखिए भय उत्पन्न होता है, परम धर्म से भय उत्पन्न नहीं होता, प्रेम उत्पन्न होता है। परम धर्म तो शोक मोह भयापह कराता है, हमारा शोक से हमें वर्जित कराता है, भय से छुटाता है ना, अमृत प्रदान कराता है। तो नेहाभिक्रम नासुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वअल्पम, थोड़ा सा भी कोई
भगवान में भक्ति कर ले, भगवान की भक्ति करे, तो बड़े-बड़े भयों से छूट जाता है। तो ये अंत की बात नहीं है, जैसे ही आप नाम जप करें इत्यादि तो हमें एक सुख अनुभव होता है ना? ज्ञान आता है, भगवत ज्ञान होता है। तो अब ये इसी को ही स्टेबल, इसी को ही सतत बनाने की पूरी अभ्यास है। हाँ, फिर भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरं तं तं एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसे आप फ़ोटोग्राफ खींचते हैं तो उस समय जो पिक्चर फ़ोटो खींचते समय जो हमारा फ़ेस का एक्सप्रेशन हो, वैसे ही फ़ोटो में आता है ना? तो उसी प्रकार से जब हम शरीर छोड़ते हैं, जिस भाव में छोड़ रहे हैं, वैसा ही अलग शरीर हमारा तैयार है। तो भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में भी हम देखते हैं ना ऐसा। और भी इसी अध्याय में और बहुत सुंदर जिसका तात्पर्य में भी पढ़ा था ना, तो यत्र यत्र मनोदेहि धारयत सकलम धियात, है ना? स्नेहात द्वेषात भयाद वापि याति तत्तत् स्वरूपताम। क्या? यत्र यत्र मनोदेहि, जहाँ जहाँ पे मन का देह है ना, मनोदेही। देह जो है ये हमारा आत्मा जिसने ये देह को स्वीकार किया वो मन से रिलेट करता है ना, तो जहाँ-जहाँ से भी मन हमारा रिलेट कर रहा है, यत्र यत्रो मनोदेहि धारयत सकलम धिया। अब ये धारयत ना, धारणा करना, और सकलम मतलब पूरा कंप्लीटनेस से, कंप्लीट फोकस, एब्जॉर्प्शन, अटैचमेंट, कंसंट्रेशन से धिया, है ना? बुद्धि लगाते हुए, धारण ये कंप्लीट एब्ज़ॉर्प्शन पाता है। स्नेहात् द्वेषात् भयाद् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। चाहे वो स्नेह से हो, द्वेष से हो या भय से हो। यही तो ना, स्नेह मतलब अफेक्शन, आसक्ति भी एक प्रकार से अफेक्शन ना, प्रेम। स्नेह या द्वेष ईर्ष्या का बड़ा भाई है ना, पैसिव एक्टिव स्टेट ईर्ष्या का, द्वेष जलन का एक्टिव स्टेट, और भय इनमें से किसी से भी हो ड्रिवन, तो उसके लिए वैसा याति तत्त स्वरूपताम, तो वैसा-वैसा उसके लिए शरीर तैयार है ना? आउट ऑफ लव, स्नेह, या फिर द्वेष आउट ऑफ एन्वी, जेलसी, या भय आउट ऑफ फियर। एक एम्बॉडिड सोल है ना? मनोदेही एक एम्बॉडिड सोल अपने बद्ध जीव अपने मन को जहाँ पे लगाता है बुद्धि के साथ और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के साथ, हुँ, आउट ऑफ लव किन्हीं पे लगाता है ऐसे, तो उसके लिए वैसा शरीर तैयार है। वैसा उसके लिए शरीर तैयार है। और इसका उदाहरण भी देते हैं ना, अ, कि क्या, वही भागवतम का 11वां स्कंद 19वां 11वां स्कंद 9वां अध्याय 22वां श्लोक, और फिर 23वां श्लोक में वही उदाहरण जो तात्पर्य में शायद पढ़े थे ना 8 इसमें भी। क्या कीट पेशकृतं ध्यायन् कुद्यां तेन प्रवेशिता याति तत् सात्मतां राजन् पूर्वरूपम असंत्यज्यम्। की कीट ना, एक कीड़ा, इंसेक्ट, उसको पेशकृतम है ना, एक अंग्रेजी में बोलते हैं ना वास्प। तो जो वीकर इंसेक्ट है, कमजोर, उस पे वास्प भारी पड़ गया और उसको अपने जाल में फांस लिया, और वो जो कीड़ा है वो भय से पूरा पसीने छूट रहे हैं, एकदम त्राही-त्राही हो रही है उसके भय से, और वो अपना स्मरण कर रहा, किसका? वास्प का, जो उसका शिकार कर रहा है, और स्मरण करते हुए न बिना शरीर छोड़े उसी शरीर में वो उस अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेता है। वास्प के तरह, वास्प के भाव को पा जाता है वैसा। अ, तो ये प्रकृति से हमें सारे समाधान, प्रकृति से सारे वो मिलते हैं हमें, उत्तर, है कि नहीं? तो ऐसा ये कंप्लीट एब्ज़ॉर्प्शन, ऐसा ये कंप्लीट हमारा अभिनिवेश, तो हम भी भगवान के भाव को पाएँगे। तो अंत काल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में, ये एक प्रश्न है, बताइए, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ या टाइम कौन-सा होता है? अच्छा, और इसको मैं सही से पूछ पा रहा हूँ क्या?
सोचो क्लास 8 में कोई बालक है, कोई बच्चा है, क्लास 8 में पढ़ता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन-सा है? एग्ज़ाम का टाइम ना? वो वही तो बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट टाइम है एग्ज़ाम का। बाकी एवरी टाइम इज़ बिल्ट अप एक्चुअली, बिल्ट अप टू एग्ज़ाम। लेकिन कल्मिनेशन कहाँ है? एग्ज़ाम में ही ना। और इसीलिए देखो रेगुलर स्टडीज़ ज़रूरी है ना, रेगुलर स्टडीज़ इसीलिए ये रेगुलर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट ज़रूरी है, रेगुलर स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। तो बिल्डअप है, एग्ज़ाम का टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है ना कि भई ये तो चलो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई 2 दिन पढ़ के भी कई बच्चे अच्छा कर लेते हैं, हैं? इस हिसाब से अगर समझे तो। लेकिन जीवन के खेल में ऐसी बात नहीं बनती है। तो एक स्कूल के बच्चे के लिए एग्ज़ाम का टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके लिए प्रिपेयर करना ना, किस हिसाब से वो प्रिपेयर करके अपने आप को जा रहा है। वैसे ही व्यापारी के लिए सीज़न का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट ना, तो जो मनुष्य शरीर जिसको मिला उसके लिए मृत्यु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मृत्यु का फ़ोकस उसको नहीं छूट सकता। जैसे समझो कोई ऐसा हो सकता है क्या? हो तो कितनी विडंबना है ना कि एग्ज़ाम का हमें डेट्स नहीं पता, या कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भई मैथ्स का पेपर है, कल हमने सोच लिया हिंदी का है और हम हिंदी पढ़ के चले गए, मैथ्स की तैयारी नहीं करी। और पता चल रहा है भई एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम सुबह घर से जब निकले स्कूल के लिए, स्कूल जा रहे हैं तो दोस्तों से बात करके कि आज हिंदी का एग्ज़ाम है, मैथ्स तो है ही नहीं आज। हुँ, तो कितनी गड़बड़। कितनी गड़बड़। तो वैसे ही इस जीवन में भी ना वी कैन नॉट अफोर्ड लूज़ टू नॉट थिंक ऑफ दैट, ऑफ स्किप दैट, नॉट नो अबाउट दैट। ये मनुष्य जीवन मिला है मृत्यु को सार्थक करने के लिए, मृत्यु को सार्थक करने के लिए। एक बार कुछ कुछ साल पहले की बात है, बीबीसी के एक न्यूज़ बीबीसी न्यूज़ में ऑनलाइन न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा था और बहुत उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे समाज में आई थिंक लोग। एक व्यक्ति उनके दादाजी अस्पताल में थे और उनका शरीर छोड़ने का समय इतना ज़्यादा समय नहीं था, डॉक्टरों ने बोला, ये कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो वो पोता अपने दादा से मिलने गया, उसने क्या अरेंजमेंट करी, अस्पताल में रूम को थोड़ा-सा सजा दिया और क्या करी उसने वैसे रूम में गाने-वाने बजाए, जो उसके दादा को पसंद हो। ऊपर से और क्या फुटबॉल चलाया और क्या शराब, शराब लेके आया अपने दादा को पिलाया या किया। हाँ? मतलब कि ऐसा कि दादाजी आपको ये सब पसंद है ना? मांस खाना, शराब पीना, अश्लील गाने सुनना, देखना, ये सब। तो खूब करो लो दादाजी मैं आपके। और ऐसा है देखिए अब कोई ऐसा करे, तो कहाँ उसको हम कहाँ भेज रहे हैं? जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें, जैसे कइयों को होता है ना साड़ी में या गहनों में व्यापार में, तो भई अब हम इनको और इस लदा दें, जीवन में जाते-जाते भी हम इनको वही भाव, उसी में फँसाएँ, उसी असत में, असत क्रिया, असत भावना, असत विचार, असत जीवन टेम्परेरी अ, उसी में। असत मतलब जो शाश्वत नहीं, जो कपटी है एक प्रकार से, जो भटकाव है, तो उन भटकाव में रियलिटी का दर्शन ना कराते हुए, वहाँ पे अटका दें हम। हमें ही घर परिवार में अगर पता चले कि हाँ, किन्हीं का स्पीकिंग एक्सटर्नली कि ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? दादाजी आपको तम्बाकू बहुत पसंद था, लो अब खाओ तम्बाकू मैं आपके लिए खूब ला के देता हूँ। आपको ये बहुत पसंद था, शराब बहुत पसंद थी, है ना? ये नहीं ना। तो इसीलिए जीवन मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, मृत्यु को कभी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो ही भाव को यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। अंत के समय में शरीर को छोड़ेंगे जिस भाव से, तो वैसा ही शरीर हम पाएँगे। इसमें भी कोई संशय नहीं है। तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो इसीलिए हमें अपने आप को बचाए रखना है, अपने आप को बचाए रखना है भक्ति में। फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर
ये कितना प्रैक्टिकल भगवान कह रहे हैं। मयि अर्पिता मनोबुद्धि मामेव शसि असंशय। तो तस्मात् देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु मतलब हर समय, हर कालेषु हर काल में, हर समय, सर्वेषु हर तरीके से, हर तरीके से कंप्लीट। तो देखिए एक क्या, ऑलवेज, ऑलवेज का क्या मतलब हुआ अर्षा? बोलते हैं ना ही इज ऑलवेज राइट, और या कुछ ऐसे ना कि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ऑलवेज का क्या मतलब? ऑलवेज मतलब हमेशा ना। तो हमेशा, हर तरीके से, ऑलवेज ना, हमेशा, एंड हर तरीके से भी। तो ऑलवेज हर साधन से, और हमेशा ही, थ्रू एवरी मीन्स एंड एवरी वे एंड ऑलवेज, मतलब ऑल टाइम स्पेस, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु, कैसा सर्वेषु? ऑल टाइम स्पेस एवरीथिंग इंक्लूडेड। यही तो प्रेम होता है। प्रेम में चित्त वृत्ति पूरी, प्रेम में प्रेमी का सुख का ही चिंतन रहता है ना, स्वयं सुख की कोई लालसा कामना नहीं रहनी चाहिए, यही प्रेम है। तो तस्मात् सर्वेषु, इसी तरह से, है ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज, हर तरीके से और हर चीज को लेते हुए, ऑल, ऑल ना, रास्ता हर रास्ता अपनाते हुए, हर चीज को लेते हुए। अब करते हैं ना, देखो घर परिवार में एक उदाहरण के रूप से देखें, पता चले कि छोटी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो करते हैं ना, हम हर डॉक्टर के पास गए, हर अस्पताल गए, हर शहर गए, हर देश गए, तो हमेशा जाते रहे और हर तरीका अपनाया हमने। तो ये ऐसा ही भक्ति में हमेशा करना और हर तरीके से भक्ति करनी है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो साइमल्टेनियसली। माम अनुस्मर युध्य च, ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान करो फिर युद्ध कर लो ना, और ऐसा भी नहीं है युद्ध करो और फिर ध्यान करो, साइमल्टेनियसली। माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेव शस्य संशय। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे पाएं उस भाव को। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए उस भाव को पाने के लिए तुम हर काल, हर क्षण, हर समय, हर तरीके से, हर उपाय से मेरा अनुस्मरण करो, और अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो। तो संसार में देखिए हम ये थोड़ा कॉमन ही सुना ना, और ये भागवतम, भागवत गीता का अनुशीलन ये कोई कॉमेडी के लिए नहीं है, और ना ही ये कोई अपने ज्ञान का किसी को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे को कितना ज्ञान है, देखो, हाँ, उन कितनी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, कितने श्लोकास कोई कहाँ से कोट कर दें, कितनी छोटी उम्र में कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कितना प्रचार करते हैं, ये सब उसके लिए नहीं है। ये हमें वास्तव में दिव्य ज्ञान, विज़डम, विज़डम, वी कैन नॉट अफोर्ड टू aim anything less than becoming wise. No. Information is not good, knowledge is not sufficient. Minimum is to stuck ourselves in wisdom. अ, तो देखिए कई ऐसे भागवत कथाकार हैं ना, और भी ऐसा स्मर सुनते ही हैं, थोड़ा पॉपुलर ही है सुनने में। क्या? चिंता का समाधान क्या है? कृष्ण चिंतन। तो कई घर परिवार में बोलते हैं ना, चिंता करने से कुछ नहीं होगा बेटा, चिंता मत करो, चिंतन करो, है ना? चिंता मत करिए, चिंतन करिए। बात बहुत सत्य है, बहुत सही है बात। अब इसको अनुभव में लेके आना है, इतना ही कि अभी अज्ञान तो पता ही नहीं, अज्ञान मतलब चिंता, है ना? ज्ञान मतलब क्या? चिंतन, इतना समझ जाना। दिव्य ज्ञान क्या? कि इसमें हम बंधे हैं। तो अब चिंता का समाधान ही ये है, कृष्ण चिंतन। चिंता करेंगे तो और बताते हैं ना भक्त लोग, क्या? चिता, चिता और चिंता में क्या अंतर है? यार वो तो थोड़ा लिखने की स्टाइल या वैसी है ना।
तो केवल चिंता करते रहेंगे तो चिता ही पाएँगे। ये अगेन थोड़ा हो सकता है प्ले ऑफ वर्ड्स ऐसा लगे, बट भाव या मैसेज सही है। केवल चिंता ना, चिंता मतलब क्या? केवल मटेरियल पॉसिबिलिटीज़ को देखते रहें। मटेरियली कैसे ग्रो करें, मटेरियली अपने आप को कैसे सेव करें, तो क्या मृत्यु को ही पाएँगे, मौत, फिर मरेंगे हम, मरना ही पाएँगे। और भक्ति में आके कोई मरता नहीं है, मरता नहीं है, शरीर छोड़ता है। तो चिंता में शरीर नहीं छूटता है, चिंता में चिता ही मिलेगी हमें। लेकिन चिंता से मुक्त होना है तो चिंतन करें, तब चिता नहीं मिलेगी, तब भगवत गति होगी। चिंतन, कृष्ण चिंतन। तो माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धि। अब ये मन सब साइक्लिकल है। मन बुद्धि भी भगवान में कैसे अर्पित होगा? साधु संग से ही हो पाएगा, नाम जप से हो पाएगा। तब थोड़ा-थोड़ा सा प्रेम बनेगा, मन बुद्धि अर्पित होगा। फिर अर्पित करेंगे तो और बढ़िया से साधना करेंगे और प्रेम करेंगे और प्रेम करेंगे तो और पूरा मन बुद्धि अर्पित होगा। तो इस फिर ऐसे करके करेंगे ना, मामेवश्यसि असंशयः। तो भगवान कह रहे हैं फिर तुम मेरे को पा लोगे विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी डाउट। अब कोई प्रश्न बन सकता है ना कि सब काल में कैसे भगवान का स्मरण कर सकें? और दोनों काम कैसे हो? स्मरण और भगवान का काम भी करें और स्मरण भी, है ना? माम अनुस्मर युध्यच है। अभी कोई अर्जुन से भी प्रश्न कर सकते हैं ना, भाई फाइट करेगा और कृष्ण का स्मरण करते हुए, कैसे भाई? या फाइट करेगा तो उसको फाइट में, अब जॉब करूँ मैं, तो जॉब में ध्यान देना होगा ना, भगवान का कैसे ध्यान दे सकता हूँ? और खाना बनाना है, तो कैसे होगा? हुँ? दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकती ना भई। या तो ये भगवान का स्मरण करेगा या तो पूजा पाठ करेगा, इसलिए एक्चुअली ये पूजा पाठ नहीं है। ये प्रेम की रीति है ना, प्रेम प्रीत की रीत है। तो देखिए, एक उदाहरण देखिए, प्रश्न वैसे ठीक होगा ना सपोज़, अ, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है क्वेश्चन ये, कि क्या भई हम कैसे करें? ध्यान भी करें और एक्ट भी करें एट द सेम टाइम। हुँ? माम अनुस्मर युध्य च, युद्ध करना मतलब क्या? एक्ट करना, कुछ करो, फिज़िकल। हुँ? और ध्यान करना इज़ मोर सटल, माम अनुस्मर, मेरा ध्यान करो एंड साइमल्टेनियसली एक्ट। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हम कैसे करें? ये हो जाता है जब अटैच्ड हो। हाँ? तो एक उदाहरण रूप से देखिए, हुँ, समझिए हम कोई बगीचे में हैं, शाम का समय कोई बगीचे में है और पीछे से कुत्ता आ रहा है, पीछे कुत्ता आ रहा है और हमें पता है कि भई ये थोड़ा-सा जंगली कुत्ता है, थोड़ा पागल कुत्ता है, काट लेता है। कुत्ता आ गया, तो अब क्या करें हम? हम दोनों करेंगे ना, शरीर के हिसाब से जो शरीर करेगा वो करेगा, लेकिन एक मन का रिफ्लेक्स भी होता है, रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, शरीर का एक रिफ्लेक्स क्या है? वो शेल्टर ढूँढेगा, अपने आप को सेफ डिफेंड करेगा। फिर आत्मा या मन का रिफ्लेक्स क्या है? वो भगवान का नाम जपेगा, वो भगवान का स्मरण करेगा और बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों ऐसा नहीं है कि पहले वो भागेगा और फिर बाद में भगवान का नाम जपेगा, नो। जैसे समझिए, ये कुत्ता काट लिया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो एक्सीडेंट हो जाए, है ना? अचानक ऑन द ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें सहज है, हम अपने आप को बचाना चाहेंगे, शरीर को देखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ? लेकिन साइमल्टेनियसली भगवान का नाम। बट एक्चुअली उस स्टेट, इसीलिए उस स्टेट में नहीं है ना, इसलिए भगवान अगले में कहते हैं प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है ना, तब वो जाके उस स्टेट में आएँगे हम। प्रैक्टिस, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, है ना? तो ये अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सहज हम पैर पकड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन आत्मा से भगवान का नाम। तो भजन जो है ना वो आत्मा से, आत्मा से। तो ये रिफ्लेक्स की बात है ना, रिफ्लेक्स की बात है। शरीर तो अब देखें, पलकों के आगे कुछ आता है तो रिफ्लेक्स है ना, पलकें नेचुरली नीचे होंगी, कुछ आएगा। लेकिन भय कुछ भी हो, हुँ?
ध्यान हमेशा भगवान का रहना चाहिए और दिस टू कैन बी डन टुगेदर विथ प्रैक्टिस। संसार में करते ही है ना ऐसे भी देखो, नहीं करते? लड़की लड़के के ख़्यालों में रोटी बना लेती है, हाथ जला लेती है, पिक्चर में दिखाते हैं ना। हाँ, अब देखिए ना लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, चलाते हुए मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं ना, बात करते रहते हैं। अरे! लोग तो मोबाइल फ़ोन में क्या-क्या करते हुए गाड़ी चला लेते हैं ना, टीवी देखते हुए गाड़ी चला लेते हैं। तो ये कैसे? है ना? तो ये सेकंड नेचर हमारा ऐसा ही ना, इतनी कृष्ण में चित्तवृत्ति इतनी ओतप्रोत हो जाती है शुद्ध भक्त की, कि वो बस सेकंड नेचर रहता है कि शरीर चल रहा है। फिर वो नहीं, फिर वो शरीर से डिसोसिएट भी हो जाता है, कि शरीर नहा रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर की क्या आवश्यकता नहीं है। वो तो आत्मा के चिंतन में, आत्मा के कार्य में, आत्मा के कर्तव्य में पूरे रूप से न एब्ज़ॉर्ब रहते हैं। इस भाव को पाना है। तो ये प्रैक्टिकल है। संसार में होता ही है ना, हम कहाँ एक, हमारा मन कहीं है, शरीर कहीं है कि नहीं? बुद्धि कहीं है। बहुत स्कैटर्ड कॉन्शसनेस है, तभी तो शरीर कहीं है, मन कहीं है, बुद्धि कहाँ है। और इसमें देखिए एक एक ये एक सिद्धांत है, एक फैक्ट है जीवन का क्या, जो सटल सूक्ष्म वस्तु होती है ना, जो सूक्ष्म शक्ति होती है, वो हमेशा रूल करेगी स्थूल शक्ति पे। तो हमारा माइंड इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू रूल ओवर द सेंसेस ओवर द बॉडी, है ना? तो हमारे चिंतन को बढ़ाना है इसीलिए। चिंतन तो शरीर नहीं करता ना, मन से ही होता है ना? चिंतन को बढ़ाना है। चिंतन बढ़ेगा ना तो देखिए भाव बढ़ेंगे ना भगवान की ओर, हमारे भाव, है ना? मन से भी और ऊँचाई से भाव बनेंगे तो शरीर दिव्यता को पा ही जाएगा। शरीर निर्मलता को, स्वच्छता को पाएगा ही पाएगा। भाव को बढ़ाना है। तो पूरा कृष्णा भावनामृत अभ्यास बहुत होलिस्टिक अभ्यास है, प्रसाद पाएँ, स्वच्छता आएगी, अ, नाम जप करें उससे शुद्धता, स्वच्छता आएगी, प्यूरिफिकेशन होगा ना, अ, प्योरिटी आएगी। और क्या, नाम जप करें, प्रसाद पाएँ, भागवतम का अनुशीलन करें, तो भाव बनेगा ना हमारा वैसा, तो शरीर भी प्रिपेयर होते रहेगा। फिर ये संसार में हम नहीं रह पाएँगे, क्योंकि भाव से उठ गए ना इस संसार से, भाव से डिसएसोसिएट कर लिया इस संसार से, तो नहीं फिर भगवान के भाव को पाएँगे, भगवत धाम को पाएँगे, भगवान की सेवा को पाएँगे, उन्हीं के साक्षात संग सानिध्य को पाएँगे और वो शरीर पाएँगे हम, दिव्य शरीर को पाएँगे, जिसमें कोई सेवा में बाधा नहीं आएगी। सतत सेवा में हमें प्रवेश करना है, सतत। तो भगवान तो देखिए हमारी सतत सेवा ही भगवान कर रहे हैं। हम अब प्रयास करें कि भगवान हम आपकी सतत सेवा में जाएँ। इसीलिए माम अनुस्मर युध्यच, पहले ध्यान करते हुए, ध्यान को प्रबल बनाना है, ध्यान को, ना तो कृष्णा भावनामृत रैट रेस में नहीं लगाता। बॉडीली प्लेटफ़ॉर्म से रैट रेस में नहीं लगाता। ध्यान को प्रबल बनाते हुए क्रिया करें। तो किया जा सकता है ना, सुबह उठें तो बिस्तर बनाते हुए ना, कमरा साफ करते हुए नाम जप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कीर्तन करिए, कमरा साफ करते हुए, कथा सुनते हुए कमरा साफ करिए। जो लेडीज़ है घर पे कुकिंग और करते हैं, कुकिंग करते हुए कीर्तन सुनिए, प्रसाद पाते हुए क क्लास सुनिए, कथा सुनिए, हैं? इसी प्रकार से भक्त लोग करते हैं ना, मेट्रो में जाते हैं, नाम जप करते हैं। ऑफ़िस में भी ब्रेक होता है तो फिर रीडिंग हियरिंग करना चाहिए, लंच टाइम में। फ्री आवर्स में भी रीडिंग हियरिंग करें, लंच टाइम में, फ्री आवर्स में भी। इसी तरह से हमें काम करना है। तो ये कोई फ़िज़िकल ग्रॉस सेंस पे नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ दिव्यता के सोपान पे है। तो जैसे सहज वृत्ति है ना, कोई पीछे पड़ गया, गाड़ी हो गया कुछ, तो शरीर का एक रिफ्लेक्स है। शरीर वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे ही मन का है, आत्मा का है। तो हम जैसे ही आत्मा के फूड, आत्मा के कल्चर में जाएँगे, मन को भगवान का नाम देंगे, तो मन हमारा भगवान में रमेगा, भगवान को ध्यान करेगा, भगवान को रिएक्ट करेगा। शरीर भले ही हो सकता है कुछ भी, हुँ? तो शरीर से तो हम अपने आप को बचाते रहेंगे, या है ना, चोट लग गई, कुत्ता पीछे पड़ रहा हो,
कोई पीछे पड़ गया, गाड़ी लग गई हो, तो शरीर का जो है ठीक है, लेकिन आत्मा से, मन से, तो ये साथ-साथ, ये भगवान कह रहे हैं, तस्मात् देयरफॉर प्रैक्टिस ना, देयरफॉर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु। और भी चतुर्श्लोकी भागवतम में हम देखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं ना, अन्वय और व्यतिरेक का समझाते हुए कि अन्वय भाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना? डूज़ एंड डोंट सब तरह से, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र मतलब एवरीवेयर, और सर्वदा मतलब ऑल टाइम। तो ऑल टाइम एंड स्पेस, वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। देखो कितने भगवान हमसे प्रेम करते हैं, कितना केयर करते हैं, और ऐसा आह्लादकारी दिया है प्रभुपाद ने, अनुवाद, तात्पर्य, कृष्णा भावनामृत, ये ग्रंथ उजागर कर दिए ना हमारे सामने, तो हम कितना एब्जॉर्प्शन अपना बना सकते हैं भगवान में अब। तो हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि कहीं पे हम माया को ना पकड़ें, भगवान को ही पकड़ें। माम अनुस्मर युध्य च, इतना प्रैक्टिकल कह रहे हैं भगवान। और ऐसा करेंगे तो भगवान में अर्पित करें ना मन बुद्धि, जिसने जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता ना, महाप्रभु का स्मरण रहा तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता, और महाप्रभु का विस्मरण हुआ, फॉरगेट किए, तो आसान से आसान काम मुश्किल बन जाता है। ये सत्य, ये अनुभव में ला सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं अनुभव में लाने के लिए। तो उसी तरह भगवान का भी अनुस्मरण करते हुए हम संसार में युद्ध च ना, संसार भी एक युद्ध ही है, फाइट ही है। संसार में हम आगे बढ़े भगवान का अनुस्मरण करते हुए, तभी पता चलेगा आगे बढ़ रहे हैं संसार में। और भगवान कह रहे अर्पित कर दो भाई मन बुद्धि, फसावट है ना, तो वो अर्पित कर दो। जहाँ पे भी फसावट है उसको भगवान मांग रहे हैं, देखिए। मन बुद्धि, अब मन बुद्धि हमारा शुद्ध थोड़ी ना है। भगवान ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम्हारा शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि दो। भगवान को पता है ना हमारा मन संसार में है। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, संसार में ना तू दे दे फिर भी अपना मन, बुद्धि, मैं ठीक कर दूँगा उसे। जैसे समझो एग्ज़ाम हॉल में हम पेपर सबमिट करने होगा, मैडम को मैं नहीं मैडम हमने अच्छे से नहीं लिखा है। मैडम बोले बेटा तू दे दे पेपर मेरे को, अच्छा या बुरा जो भी लिखा है, लेकिन मैडम तो वही चेक करेगी जो हमने लिखा है। भगवान का देखिए, भगवान को हम अपना मन और बुद्धि देंगे तो भगवान गंदगी नहीं देखते हैं, भगवान उसको एकदम दिव्य बना देंगे। और फिर कह रहे हैं ना भगवान, अभ्यास ये अभ्यास योगेन युक्त अभ्यास योगा युक्तेन, चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। तो अभ्यास के लिए ना, ऐसे योग में अभ्यास करो, अभ्यास योगेन युक्तेन, अपने आप को युक्त करो, इक्विप करो, बराबर बनाओ। इसीलिए लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ और सब कुछ चाहिए ना। ऐसे अपने आप को एंगेज करो, ऐसा अभ्यास योग में। तो प्रैक्टिस, जैसे बोलते हैं ना, रिपिटेशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। श्लोका कंठस्थ करना हो, कुछ करना हो, मेमोरी शार्प इत्यादि, तो रिपीट, रिपीट। तो वैसे ही अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, अभ्यास योगा युक्तेन चेतस्य नान्यगामिना, अपनी चेतना को और कहीं नहीं लगाएँ हम, नान्यगामिना, है ना? वन पॉइंटेड अटेंशन। परमं पुरुषम दिव्यम, कहाँ पे लगाना है? परम पुरुष भगवान में। कौन है भगवान? परम पुरुष। अ, तो ऐसे करके हम भगवान की ध्यान, सेवा जुड़ें, भगवत प्रयास, नाम जप करें हिसाब से, तो फिर हम पा जाएँगे। भगवत धाम, भगवत बुद्धि को पाएँगे, अन्यथा नहीं। तो यही इन 4 श्लोकों का थोड़ा-सा टूटा-फूटा हम प्रयास कर पाए थोड़ा समझने का। बहुत सीक्वेंस में है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रेरणादायक है, बहुत गुह्य-गुह्य तत्व भी हैं। अंत को समझना बहुत ज़रूरी है, अंत की क्या परिभाषा? क्योंकि भगवान आगे तो कहते हैं ना कि भई ना त्वयेवाहं जातु नासं, ना त्वं में जनाधिपा न चैव भविष्यामि सर्ववयम् अतः परम्। कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था,
या ये राजा नहीं थे और ना ही कोई ऐसा समय आएगा जब नहीं रहेंगे। तो स्पिरिट आत्मा मतलब एंडलेस, कोई अंत नहीं है। मैटर देह शरीर मतलब एक एक्सपायरी डेट है। तो इस अंत से अंत काले च मामेव ना, अंत किसका है? शरीर का है। लेकिन उस अंत के समय अगर भगवान का स्मरण कर लिया तो पा जाएँगे। लेकिन जहाँ पे भी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बने तो हम अपने आप को ही चोट पहुँचाएँगे। जैसे उस दिन बात करी ना, एक व्यापारी 4 बेटे भगवान के नाम रख दिए बेटों के, गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, केशव। अब शरीर छोड़ने का टाइम आया तो वो बोल रहा है, गोपाल कहाँ है? यहाँ पे हूँ मैं, पिताजी मैं यहीं हूँ। गोविंद कहाँ है? पिताजी मैं भी यहीं हूँ। केशव कहाँ है? मधुसूदन कहाँ है? चारों बेटों को पुकार रहा है, चारों बेटे कह रहे हैं हम यहीं पे हैं। बोले नालायकों, तुम चारों यहाँ पे हो तो दुकान कौन सँभाल रहा है? हाँ? कैश कौन देख रहा है? स्टाफ के बहाने छोड़ा है दुकान। नालायक, इतनी मेहनत करके मैंने इतना बनाया घर, ये सब तुम्हें ट्रेन किया, क्या बुद्धि है तुम्हारी? और ऐसे करके वो शरीर छोड़ दिया। तो किस भाव में देखिए, किस भाव में शरीर छोड़े ना, तो ये भाव को बचाना है, भाव को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। कल से प्रयास करेंगे 9वाँ श्लोक से और आगे बढ़ने का। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण और संग के लिए, समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।